अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इलाही, जब तक मेरे जिस्म में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरी लब पे तेरा कुरान रहे। या इलाही, दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाऊं, अगर तौफीक मिले तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। ये आज हमारे माशरे के अंदर अफसोस दर अफसोस इस बात को हमें बताना पड़ेगा कि 14 फरवरी के हवाले से वैलेंटाइन डे, ये मुसलमानों को हमें ये बताना पड़ेगा अब कि ये दिन ना मनाओ। कितने अफसोस वाली बात है। हम किस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क की बुनियाद, जिस मुल्क को लिया गया किस बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे और मदीने की रियासत की बुनियाद पे। और तारीख़ के अंदर सबसे बड़ी जो हिजरत हुई देख सकें तो पाकिस्तान की हिजरत थी, जहाँ पे तकरीबन करीब 14 लाख के करीब मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी, जानों का नजराना पेश किया। और हमारी माओं और बहनों ने यह गवारा नहीं किया कि हम हिंदुओं और सिखों के हाथ में लग जाएं, उससे बेहतर खुदकुशी कर ली। और आज हमें बहुत इस बात पे अफसोस है कि हमें मुआशरे को बताना पड़ेगा कि ये 14 फरवरी का दिन है जो ये गैर मुनासिब है, ये बगैरती का दिन है, सरासर ये बेहयाई का दिन है, ये तोहफे तोाइफ वाला दिन बिल्कुल भी नहीं है। जो शख्स इस दिन को मनाता है और किसी गैर महरम को भूल देता है, सरासर बगैरती का काम करता है। जो मेरा इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि कोई औरत अगर परफ्यूम का इस्तेमाल करे, अगर गैर मर्द उस परफ्यूम को सूंघ ले तो उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाता है। अपने घर में जाके गुस्ल करे, अल्लाह के नबी की हदीस है। तो कैसे इस बात की इस्लाम हमें इजाज़त देता है गैर महरम और गैर महरम आपस में मुलाकात करे बगैर निकाह के, और बगैर निकाह के एक दूसरे से मुलाकात करे और तोहफे तोाइफ दे और फूल दे। ये सरासर बगैरती का दिन है। इस दिन इज्जतें नलाम की जाती है और मुसलमानों के मुआशरे के अंदर होते हुए उनका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। हमें अफसोस है इस बात का कि हमें भी आज मुसलमानों को ये चीज़ बतानी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी है, ये बेहयाई की सबसे बड़ी टेंशन कौन सी है? हमारी सोशल मीडिया। आज बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां जो फॉलोअर की खातिर, जो अपना आप दिखलावे के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए लोगों को जिस्म दिखाती फिरती है, लोगों को जिस्म दिखा रही है और मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर रही है। असल में यहूदों ने सारा अपने प्लानों में कामयाब हो रहे हैं। इन सोशल मीडिया से कैसे हम बच सकते हैं दजाली फितने से? सबसे बेहतर फितने से बचने का तरीका है कुरान को हम तर्जमे से पढ़े, तफसील से पढ़ा जाए। इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख है हमें कि इस मुआशरे के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि 14 फरवरी क्या दिन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस दर अफसोस है मुसलमान, तू सोया रहा, तू सोया रहा। और ये सोशल मीडिया के ज़रिए वो तेरी बहन तक पहुंच गया, वो तेरे घर तक पहुंच गया यहूदी। हमें इन सोशल मीडिया का इख्तियार, जो सोशल मीडिया, इस पे काम करना होगा, कुरान को तर्जमे से पढ़ना होगा, तो इंशाल्लाह ये बेहयाई ख़त्म होने का सबब बन सकती है। और जो ये माफिया, ये जो आंटियां मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली, किधर हैं आज वो इस्लाम को बदनाम करने वाली, जो इस्लाम को बेड़ा गर्क करने का तरीका सोचा हुआ इन्होंने, लेकिन इनका प्लान इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने वाला अल्लाह की तौफीक से। जब तक ये रूहानी फरजंद जिंदा है, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के, जब तक इंशाल्लाह ये फरजंद जिंदा है, ये प्लान कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह से। ये जो हज के दिनों में, कुर्बानी के दिनों में कहती हैं कि लोगों का जहेज बना दो, किसी की बेटी की शादी कर दो, क्या उसे आज के दिन याद नहीं है 14 फरवरी वाला? उन्हें याद नहीं है पैगाम? उन्हें हम पैगाम देना चाहते हैं, अपनी हरकतों से बाद आ जाओ। ये ना हो कि अल्लाह ताला का अज़ाब इलाही तुम पर आ जाए। और मुसलमानों के लिए, अहले आलमों के लिए, आलम दीन के लिए ये पैगाम है कि इस दिन पे ज़्यादा से ज़्यादा तकारीर करके लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि ये दिन बेहयाई का दिन है, इससे बचें, अपनी माँ बहन की इज़्ज़त ख़राब करवाने से बचें।
और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में सबसे ज़्यादा बुरे काम ये होते हैं। और ये जो माफिया मदरसों पर नाम लेती है, मदरसे को बदनाम करना चाहती है, ये कुरान को बदनाम करना चाहती है, उनके लिए ये पैगाम है। अगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कोई नशा बिकता है तो कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर है। अब सबसे ज़्यादा नौजवान जो नस्ल ख़राब हो रही है, नौजवान औरतों ये मर्दों ये ख़राब हो रहे हैं तो कॉलेजों की वजह, यूनिवर्सिटी की वजह से है। इसमें सबसे ज़्यादा नशे किए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा शीशा या सिगरेट ये सब कुछ इसमें किया जाता है। कहाँ है ये लोग हकूक़ इंसानियत की बात करने वाले? आज उनके लिए एक पैगाम है। हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोई तकलीफ़ नहीं, ना कोई परेशानी वाली बात है, लेकिन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हम तो ये पैगाम देते हैं कि हर एक माह के बाद चेक किया जाए, मेडिकल किया जाए हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर उस्ताद का, स्टूडेंट का ये क्या मेडिकल चेक किया जाए, पता चले कि कोई नशा तो नहीं करता। तो ये नशे से बचाना है अपनी नस्लों को, और ये सोशल मीडिया से बचाने के लिए कुरान को तर्जुमे से पढ़ना होगा, कुरान को तफसील से पढ़ना होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें बच सकती है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नसर हो, और हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें अल्लाह ताला महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।